सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ 4 स्वतंत्रता का मूल्य शीर्षक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तेनालीराम के किस्से दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके किस्से काफ़ी प्रचलित हैं। उन्हीं से साभार लेकर के ये इस कहानी का माध्यम बना है। तेनालीराम 16वीं सदी के प्रख्यात कवि थे और ये तेनालीराम तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारी थे। इनकी बुद्धिमानी के अनेकों किस्से काफी प्रचलित हैं। इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता, आजादी क्या है, इसका कितना महत्व है, इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें जो कृष्णदेव राय राजा थे, उनकी राजधानी थी विजयनगर। उस विजयनगर में एक विदेशी यात्री आया और वो राजा से मिला। मिलने के बाद उसने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और आपके राज्य की खुशहाली, आपके राज्य के मंत्री, इन सब के बारे में इतना बहुत कुछ बढ़िया सुना है, तो उन्हें परखने के लिए मैं आया हूँ। और एक प्रश्न मेरे मन में है। वह प्रश्न है कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यही उसका प्रश्न था। तो उसने कहा कि इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर देगा उसको हीरे का हार मैं पुरस्कार में दूंगा। राजा अपने मंत्रियों की ओर देखा और सबने, कुछ मंत्रियों ने जवाब देने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि विजयनगर की बहुमूल्य वस्तु शाही खजाना है। किसी ने कहा कि ये जो राजा का हीरो से जरा हुआ मुकुट है वह बहुत बहुमूल्य है। फिर एक तीसरे मंत्री ने कहा कि हमारा शाही महल जो है वह बहुत बहुमूल्य है। लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं कहा। राजा को आश्चर्य भी हुआ कि तेनालीराम क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हर बात में अपना परामर्श देते हैं। तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि विजयनगर
कि राज दरबार के लिए यह प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि राज दरबार गंभीर मामलों के लिए, न्यायोचित मामलों के लिए और देश की समस्याओं के समाधान के लिए उस पर यह राज दरबार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, राजा ने तेनालीराम से पूछा। तो तेनालीराम ने कहा कि हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है, वह लेकिन इस राज दरबार के समय में, क्योंकि राज दरबार का समय मूल्यवान है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। जब विदेशी यात्री ने इस बात को समझा तो उसने क्षमा भी मांगी कि वास्तव में मुझे राज दरबार के समय में इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए। तो वह क्षमा मांग करके अपने अतिथि गृह में चला गया। तेनालीराम ने कहा कि कुछ समय पश्चात हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। शाम के समय में जब राज दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई, सभी आपस में गपशप कर रहे थे। उसी समय वह विदेशी यात्री वापस आया और उसने कहा कि हाँ, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तो तेनालीराम ने कहा कि श्रीमान, मेरे विचार से हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे राज्य की स्वतंत्रता है। यहाँ कोई बंदी नहीं है, सभी यहाँ स्वतंत्र व खुशहाल जीवन जीते हैं। तो यात्री ने कहा कि ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता है, परंतु यही सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो तेनालीराम ने कहा कि हाँ अवश्य, परंतु इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। यात्री इस बात पर राजी हो गया और वापस शाही अतिथि गृह में इस बार अब उसको पहुंचा दिया गया। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो गई, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा मनोरंजन, सब तरह का इंतजाम वहाँ कर दिया गया। अच्छे अच्छे अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। खूब नृत्यांगनाओं और गायक गायिकाओं का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से उसकी आव भगत की गई। कुछ दिन बीत गए। जब उसका मन उब गया तो उसने सोचा कि थोड़ा बाहर सैर सपाटे के लिए जाया जाए। वह अतिथि गृह से निकला और राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ द्वारपालों ने उसे रोक दिया। कहा कि बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, आप बाहर महल से बाहर नहीं जा सकते। वह वापस चला गया, यह सोच करके कि हो सकता है कि कोई सुरक्षा का मामला हो, इस लिए रोका गया, चला गया।
परंतु फिर 1-2 दिन तक वह अपना मनोरंजन किया। फिर उसका ऐसा मन उबा कि वह बाहर जाने के लिए चला गया। फिर द्वारपालों ने रोक दिया। उसका मन भन्ना गया, वह बहुत क्रोधित हो गया। अंत में वह तो इस तरह से 15 दिन बीते थे। 15 दिन बीत गए तो एक दिन राजा घूमते हुए उस यात्री के पास पहुंचा और पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी दशा हालत कैसी है, आपने राज्य की सुख सुविधाओं का भोग किया, आप बताइए। यात्री बहुत क्रोधित हो गया, कहा कि आप यह क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मुझे महल से बाहर नहीं जाने दिया गया, मुझे अतिथि गृह में एक बंदी के समान रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की थी? राजा बोले, व्यवस्था तो सारी ठीक ठाक थी, परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले सका। मैं सुख सुविधाओं से युक्त एक मकान में बंदी की तरह हूं, मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। इस तरह से यात्री अपना क्रोध प्रकट किया। राजा ने द्वारपालों से पूछा तो द्वारपालों ने कहा कि हम लोग तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे हुजूर। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, हमारे अतिथि के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं तो यात्री के सामने केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था कि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊं कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु स्वतंत्रता है, तो मैंने यह सिद्ध कर दिया। इन्हें अतिथि गृह से बाहर ना भेजकर हमने इनकी स्वतंत्रता पर बंधन लगा दिया। देखिए, स्वतंत्रता के अभाव में ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। इस पर राजा मुस्कुराए। यात्री बोला, वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुमने अपनी यह बात सिद्ध कर दी कि वास्तव में स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तेनालीराम को कहा, यात्री ने कहा कि मैं तुम्हें अपना हीरो का हार पुरस्कार के रूप में देता हूं। तेनालीराम ने भी झुककर उस पुरस्कार को ग्रहण किया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस यात्री से क्षमा मांग ली। यही इस कहानी का भाव है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को यह बताना कि वास्तव में कोई सब कुछ कीमती वस्तु कीमती नहीं होती, कभी कभी कोई भाव भी कीमती बन जाता है जीवन के लिए। धन्यवाद।